स्टूडेंट्स जिन्होंने 10th का एग्ज़ाम दिया है और आगे 11th क्लास में PCM यानी फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ वाला कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करने वाले हैं, तो आज हम डिस्कस करेंगे सबसे 11th में थोड़ा डिफ़िकल्ट सा चैप्टर है आपका रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन में जो फंक्शन है, कई लोगों ने तो ऐसा है कि कंप्लीट भी कर लिया होगा, पढ़ भी लिया होगा, तो उन्हें पता होगा कि इसमें सबसे मुश्किल आती है आपकी डोमेन और रेंज रियल फंक्शन की। यानी रियल फंक्शन की जो हम डोमेन और रेंज फाइंड करते हैं, ये थोड़ा मुश्किल सा है, कम समझ में आता है। आज हम इसी पे डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि डोमेन और रेंज को कैसे हम क्विकली सीख सकते हैं और किन बातों का ध्यान रखें जिससे हम कभी भी डोमेन और रेंज को फाइंड कर सकते हैं। और ये डिफ़िकल्ट चैप्टर का जो फियर है, डर है, वो हम मिटाना चाहेंगे यहाँ पे। तो देखिए क्या क्या याद रखना है आपको। सबसे पहले याद रखना है आपको एक तो इंटरवल्स। इंटरवल्स काय के लिए चाहिए पड़ते हैं? एक्स की वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए चाहिए पड़ते हैं। तो एक तो इंटरवल याद रखने हैं आप। तो इंटरवल में क्या क्या होता है आपका? सबसे पहले होता है क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल, ठीक। क्लोज्ड इंटरवल में क्या होता है? क्लोज्ड इंटरवल कहता है इफ a is less or equal x is less or equal b, so x belongs to a b, ऐसा बड़ा ब्रैकेट आता है। इस बड़े ब्रैकेट का मतलब होता है कि जो x की वैल्यू है, और ये बिलोंग्स टू का साइन है, सेट थ्योरी में पढ़ा होगा आपने फर्स्ट चैप्टर में, सेट में। तो जो बिलोंग्स टू का साइन है वो बता रहा है कि x बिलोंग्स टू a कामा b, और ब्रैकेट है बड़ा। इसका मतलब होता है x की वैल्यू a से स्टार्ट होंगी, थोड़ी a से ज़्यादा भी होंगी, और कहाँ तक जाएंगी? b तक। तो इसको हम एक नंबर वाली वैल्यू से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने लिखा 2 इज़ लेस आर इक्वल x इज़ लेस आर इक्वल 3, तो इसका मतलब हुआ x बिलोंग्स टू 2 to 3, x बिलोंग्स टू 2 to 3। यानी हम x की वैल्यू 2 ले सकते हैं, x की वैल्यू हम 2.1 ले सकते हैं, x की वैल्यू एंड सो ऑन हम लास्ट में 2.99 भी ले सकते हैं, और आखिर में हम x इक्वल टू 3 भी ले सकते हैं क्योंकि बड़ा ब्रैकेट लगा है। तो इसको कहते हैं अपन क्लोज्ड इंटरवल। इसके बाद आता है हाफ ओपन। हाफ ओपन इंटरवल। हाफ ओपन इंटरवल में क्या होता है कि दो कैटेगरी है। पहली कैटेगरी है कि इस साइड से हाफ हो, दूसरी कैटेगरी दूसरी साइड से हाफ हो। तो पहली कैटेगरी पे बात करें, इफ a इज़ लेस देन x इज़ लेस आर इक्वल b, इसका मतलब होता है x बिलोंग्स टू a टू b। अब देखिए ब्रैकेट बदल गया, इस बार a की साइड पे छोटा ब्रैकेट लगा है और b की साइड पे बड़ा ब्रैकेट लगा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक एग्जाम्पल से समझें तो 2 इज़ लेस देन x इज़ लेस आर इक्वल 3। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि x बिलोंग्स टू 2 to 3। तो मैथमेटिक्स में अगर हमने ऐसा लिख दिया तो इसका मतलब है हम x की वैल्यू 2 नहीं ले सकते, लेकिन 2 से थोड़ा ज़्यादा यानी 2.01 इस टाइप की वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं। और कहाँ तक जा सकते हैं? 3 तक जा सकते हैं, और 3 भी ले सकते हैं। तो स्मॉल ब्रैकेट का क्या मतलब समझ में आया कि वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है, एक्सक्लूडेड है। दूसरी सिचुएशन होती है इसमें, इफ a is less or equal x is less than b, a is less or equal x is less than b, इसका मतलब है x belongs to a to b, a to b। यानी अगर हम इसको एग्जाम्पल से समझें तो मतलब निकला कि 2 is less or equal x is less or equal 3 means x belongs to 2 to 3। मतलब ये निकला कि जो x की वैल्यू है वो आप 2 ले सकते हैं, 2.1 ले सकते हैं, लेकिन लास्ट में थोड़ा ध्यान दीजिए, 3 की साइड स्मॉल ब्रैकेट लगा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो x की वैल्यू है वो आप 2.99999 मिलियंस किलोमीटर तक ले सकते हो, लेकिन क्या नहीं ले सकते? एग्जैक्टली 3 नहीं ले सकते। तो इसको कहते हैं अपन हाफ ओपन इंटरवल। इसके बाद आता है फाइनली ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल में क्या होता है? इफ a इज लेस देन x इज लेस देन b, तो इसका मतलब है x बिलोंग्स टू स्मॉल ब्रैकेट में a कामा b।
एग्जाम्पल से समझें कि क्या मतलब है इसका। सपोज 2 इज लेस देन x इज लेस देन 3 लिखा है, तो इसका मतलब है x बिलोंग्स टू स्मॉल ब्रैकेट में 2, 3। यानी जो x की वैल्यू है वो ना 2 हो सकती है ना 3 हो सकती है, बट 2 और 3 के बीच की ऑल वैल्यूज़ जो है वो एक्सेप्टेबल है। तो इस तरीके से मतलब निकला अपना ओपन इंटरवल का। अब हम समझें कि ये जितने सारे ब्रैकेट आपने पढ़े हैं टोटल ओवरऑल, इनमें क्या मतलब निकला इनका, सारे ब्रैकेट्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा x बिलोंग्स टू 1, 5, x बिलोंग्स टू 2, 4, x बिलोंग्स टू 3, 4, x सेम वैल्यू लिखता हूँ मैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। ये हटा देता हूँ, सेम ही वैल्यू रखता हूँ। यहाँ लिखा मैंने 1, 5, यहाँ भी लिखा मैंने 1, 5, और यहाँ भी लिखा मैंने 1, 5, और यहाँ भी लिखा मैंने 1, 5। अब देखिए आप, बहुत सारे ब्रैकेट लगे हैं। अगर किसी को ब्रैकेट का नॉलेज ना हो तो वो नंबर पढ़ेगा 1, 5, तो कहो सबसे पहले कहे कि ये सारी चीज़ें एक जैसी हैं, एक ही बात लिखी है। बिल्कुल नहीं, मैथमेटिक्स में इन सब का अलग अलग मीनिंग है। कैसे समझते हैं अपन, यहाँ से शुरुआत करते हैं। सेट थ्योरी के समय आपने पढ़ा होगा ये करली ब्रैकेट है, और जो आपका अगर हम बात करें इसके अंदर जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं 1, 5, इसका मतलब है x की वैल्यू एग्जैक्टली 1 और 5, एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली 5। अगर हम बात करें कि ये क्या लिखा है, तो इसका मतलब है कि 1 नहीं ले सकते और 5 भी नहीं ले सकते। आप 1 और 5 के बीच में सारी वैल्यूज ले सकते हैं। 1.1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 4.9999 ले सकते हैं, लेकिन 5 नहीं ले सकते। 1 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, और 1 और 5 के बीच की ऑल वैल्यूज ले सकते हैं आप। यहाँ क्या नहीं ले सकते आप, 1 नहीं ले सकते। क्या 5 ले सकते हैं? यस, 5 और 5 के पहले की। यहाँ 1 लिया जा सकता है, यस ऑफ कोर्स 1 ले सकते हैं, लेकिन यहाँ हम लास्ट में देखें तो 1 के बाद 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो। 4 में कहाँ तक जा सकते हैं? 4.9999 एंड सो ऑन, लेकिन क्या नहीं ले पाएंगे? 5। तो एक तो हमें इंटरवल याद रखने हैं। अब इंटरवल की ज़रूरत क्यों पड़ती है? सबसे पहले बात करें, क्योंकि अगर हम डोमिनो रेंज पढ़ रहे हैं रियल फंक्शन का, तो सबसे पहले हमारी मुलाकात, हमारा पाला पड़ेगा किससे? रियल नंबर से। और रियल नंबर जो है वो आपका ऐसा लिखा रहता है। तो अब आपको इंपॉर्टेंस समझ में आ गई होगी कि मैंने इंटरवल क्यों बताए, क्योंकि पहली बार में स्मॉल ब्रैकेट लगा है -∞ से +∞। अब -∞ और +∞ दोनों साइड स्मॉल ब्रैकेट है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम x की जो वैल्यू है वो -∞ और +∞ के बीच में ही ले सकते हैं। -∞ और +∞ दोनों इंक्लूडेड नहीं हैं। तो रियल नंबर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसी में कुछ और, जैसे मान लीजिए हम जा रहे हैं r+ के लिए, तो हम चाहें तो 0 to ∞ ले सकते हैं। हम जा रहे हैं r- के लिए, तो हम -∞ to 0 इस टाइप की वैल्यूज़ जो है वो ले सकते हैं। यहाँ पे आप स्मॉल ब्रैकेट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बात, क्योंकि 0 जो है वो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, राइट। लेकिन जनरली जैसे हम रूट्स का डिस्क्रिमिनेट्स वगैरह फाइंड करते हैं, तो जनरली 0 आपकी फीलिंग में पॉजिटिव में ज़्यादा फिट बैठता है, लेकिन वैसे 0 पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रियल नंबर नहीं है, एक बात ध्यान रखिएगा। अब अगर हम बात करें तो ये रियल नंबर का रिप्रेजेंटेशन हो गया प्लस माइनस और बिना प्लस माइनस वाला। तो एक हमें इंटरवल याद रखना है, एक कुछ टूल्स हैं ये, इन टूल्स की बदौलत ही हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमें पहले इंटरवल याद रखना है, इंटरवल के बाद में हम लोगों को पता होना चाहिए कि आर कैसा होता है। अब बात करते हैं अपन कि अब हमें याद रखना है एक और, नॉट डिफाइन नंबर्स। नॉट डिफाइन नंबर्स, तो नॉट डिफाइन नंबर्स कौन से होते हैं? नॉट डिफाइन नंबर्स में सबसे पहला नंबर होता है कि किसी नंबर के अपान में 0 नहीं आना चाहिए, किसी नंबर के अपॉन में 0 नहीं आना चाहिए, राइट। तो ये नॉट डिफाइन है। दूसरा नॉट डिफाइन क्या है? अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए।
अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो नॉट डिफाइन की थोड़ी बड़ी सी लिस्ट होती है, और भी डिस्कस किसी और लेक्चर में किसी दिन अपन नॉट डिफाइन पे पूरा फोकस करेंगे, जिसमें लॉग पे भी डिस्कस करेंगे, 0 पे भी डिस्कस करेंगे, 1 पे भी डिस्कस करेंगे किसी और दिन, क्योंकि आज हमारा फोकस डोमेन रेंज है और डोमेन रेंज में आपका काम इतने से चल जाएगा। ठीक है, क्या क्या नहीं होना चाहिए, अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए और अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए, वो नॉट डिफाइन नंबर कहलाते हैं। अब हम लोग देखते हैं बस तीन टूल्स की मदद से कि हमें डोमेन और रेंज निकालते समय क्या करना है। अब हम सीधे आते हैं एग्जाम्पल पे। सबसे पहले मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया f(x) इक्वल टू 2/x, f(x) इक्वल टू 2/x। तो आप ये देखो कि अगर x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये नंबर नॉट डिफाइन हो जाएगा। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि f(x) कब डिफाइन होगा? f(x) विल बी डिफाइन व्हेन x डज नॉट इक्वल टू 0, x 0 नहीं होना चाहिए। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या हो गया? इसका डोमेन हो गया रियल नंबर में से 0 को ड्रॉप करके। क्यों, क्या लिखा है? x डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अब अगर हम अकेला r लिखते तो r कितना होता? -∞ से +∞। क्या -∞ से +∞ के बीच में 0 आता? और 0 आता तो 0 गड़बड़ी कर देता। तो आपको क्या पता चला कि x की जो वैल्यू है वो आपकी 0 नहीं हो सकती है। तो इस तरीके से हमें पता चला कि इसका जो डोमेन है वो रियल नंबर में से 0 को ड्रॉप करके आएगा। कुछ और डोमेन के फंक्शंस पे अपन डिस्कस कर लेते हैं, फिर रेंज पे बात करेंगे। मान लीजिए f(x) इक्वल टू x - 1/2 - x लिखा है, ये लिखा है एक फंक्शन। तो बताइए f(x) कब डिफाइन होगा? f(x) विल बी डिफाइन when 2 - x does not equal to 0, यानी ये कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो मैं x को उस साइड ले जा रहा हूँ, तो 2 does not equal to x, यानी x की जो वैल्यू है वो कभी भी 2 नहीं होनी चाहिए। तो देखिए डोमेन क्या हो गया? डोमेन हो गया रियल नंबर में से 2 को ड्रॉप करके। तो पिछली बार हमने 0 को ड्रॉप किया, इस बार मैंने 2 को ड्रॉप कर दिया। तो इससे मीनिंग आपको ये मिला कि हमारा फोकस सीधा डिनोमिनेटर पे है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनना चाहिए। तो अगर हम इस कैटेगरी में मैं लिखूं यहां f(x) इक्वल x, ऐसा लिखा मैंने, f(x) इक्वल टू x या f(x) इक्वल टू x + 2 ऐसा लिख दिया मैंने। और आपसे पूछा आप इसका डोमेन बताइए, तो आप मुझे एक बात बिल्कुल क्लियर करिए कि यहाँ तो आपका रेशनल नंबर है ही नहीं, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो है नहीं। तो इसका मतलब हुआ कि इस फंक्शन में हमें ये सोचने की ज़रूरत है ही नहीं कि डिनोमिनेटर में 0 बनेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 तब बनता जब डिनोमिनेटर होता। तो इसका मतलब हुआ कि इसका डोमेन क्या हो गया? r, इसका डोमेन r हो गया। अब मान लीजिए मैंने लिखा f(x) इक्वल टू 3x² + 6x + 7, और आपसे पूछा आप इसका डोमेन बताइए। जल्दी से क्लियर करो, कितना आएगा इसका डोमेन? r। क्यों आएगा इसका डोमेन r? क्योंकि इसमें आपके पास डिनोमिनेटर तो है नहीं, और जब डिनोमिनेटर नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पर्टिकुलर फंक्शन में हमें ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि डिनोमिनेटर में 0 तो नहीं बन रहा है। तो हमारा फोकस रहेगा कि डिनोमिनेटर में अगर 0 बन रहा है तो बस वही चीज़ें हम डिस्कस करेंगे डोमेन के लिए, जो भी रेशनल फंक्शन रहेंगे उनके लिए। ठीक, कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं और पता करते हैं कि डोमेन कैसे फाइंड करते हैं। f(x) इक्वल टू x² + 5x + 11 अपॉन x² - 5x + 6, ये लिखा है। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस बार f(x) कब डिफाइन होगा? f(x) विल बी डिफाइन
व्हेन एक्स स्क्वेयर माइनस 5x डज नॉट इक्वल टू 0। अब 10th क्लास से आए हो आप तो फैक्टर तो करके ही आए हो, फैक्टराइजेशन आपने क्वाड्रेटिक में भी किया होगा, पॉलिनोमियल में भी किया होगा। तो बताओ क्या बना, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 डज नॉट इक्वल टू 0। x कामन आया तो x माइनस 3, आगे 2 कामन आया तो x माइनस 3 डज नॉट इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 x माइनस 2 डज नॉट इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू क्या नहीं होगी, 2 और 3। तो बताइए इस बार डोमेन क्या होगा, तो डोमेन होगा रियल नंबर में से क्या क्या ड्रॉप करके, 2 और 3, 2 और 3 को ड्रॉप करना है। तो इस तरीके से हमें पता चला कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 11 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 था। तो डिफाइन कब होगा, डिफाइन तब होगा जब डिनोमिनेटर 0 ना हो। देखते हैं और एग्जाम्पल, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 7 अपान √2 माइनस 3 ऐसा लिखा है। अब देखो आप, डिनोमिनेटर में कोई x का टर्म ही नहीं है, और जब x का टर्म नहीं है तो इससे क्या पता चला, डिनोमिनेटर 0 होने के चांसेस ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन होगा R, यानी रियल नंबर। तो इस तरीके से ये आपका इंट्रोडक्टरी कहना चाहिए आपका लेक्चर था इसका 11th क्लास का। हम लोग और डिस्कस करेंगे। अगर आपको डोमेन और रेंज में रेशनल फंक्शन में समझ में आया हो तो दिमाग में बिठाइए क्या क्या, एक तो क्लोज इंटरवल, हाफ ओपन और ओपन इंटरवल। इसके बाद बात करें तो दूसरा टूल्स था कि रियल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, -∞ और +∞ के बीच में, स्मॉल ब्रैकेट। और फोकस करते हैं नॉट डिफाइंड नंबर कौन कौन से। तो नॉट डिफाइंड नंबर में आज हमने ये देखा कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव। तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वाले क्वेश्चंस हमने डिस्कस नहीं किए हैं आज हम लोगों ने रेंज डिस्कस नहीं की है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इन्हीं पे डिस्कस करेंगे और देखेंगे इस पे रेंज कैसे निकलेगी, डोमेन कैसे निकलेगा स्क्वायर रूट फंक्शन का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।